सत्यजीत भाई आप आरंभ करें। जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है रविवार, 15 जनवरी 2023। व्याख्यान संख्या है 158। आयुर्वेद विषय पे आलोचना सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार के ग्रुप वॉइस चैट में आगे का विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैध निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। आज से पुनः एक नई विषय की आरंभ होगी, जो एक ऐसा विषय होगा जो हम सभी के स्वास्थ्य जीवन में, जो हमारा जीवन है, जो स्वास्थ्य का आधार हम सभी के जीवन में बहुत मुख्य भूमिका रखता है, आयुर्वेद। उसमें एक बहुत ही मुख्य विषय आज से प्रारंभ हो रही है। इसीलिए आप सभी बड़े धैर्य से, बड़े तन्मयता से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज से आयुर्वेद का एक गंभीर विषय आरंभ हो रहा है, जो कि आपने इससे पहले 5 प्रकार की बात के बारे में, अर्थात वायु के बारे में आपने अध्ययन किया। आज से 5 प्रकार के पित्त के बारे में वैद्य जी चर्चा करेंगे और बताएंगे। और उस 5 प्रकार के पित्त में आज जो प्रथम पित्त लिया गया है, जो प्रथम पित्त का विषय में चर्चा जो आरंभ होगा, वह है रंजक पित्त। रंजक पित्त जो है कि जो हमारा यकृत होता है और जो प्लीहा होता है, यकृत अर्थात लीवर, प्लीहा अर्थात स्प्लेन, इन दोनों में रहते हैं रंजक पित्त। रंजक पित्त एक विशेष एक तत्व है हमारे शरीर में, जो कि परमात्मा ने बनाए हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे शरीर में। रंजक पित्त ही, जिसके कारण से ही लीवर हमारा अच्छे से कार्य करता है, और रंजक पित्त ही वो तत्व है जो हमारे रक्त को बनाता है, हमारे हीमोग्लोबिन को बनाता है। हमारे रक्त में जो लाल कणिकाएं होती है, लाल, हमारा जो रक्त लाल दिखता है, वो इसी रंजक पित्त के कारण से दिखता है। जैसे आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, तो पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो आज जो आधुनिक विज्ञान में उसको बताते हैं कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, मतलब एक जो कि हरित लवक, उसको हिंदी में कहते हैं कि हरित लवक होता है, जिसके कारण से वो हरा दिखता है। उसी तरह जो हमारा रक्त है वो हरा लाल क्यों दिखता है? वो इसी रंजक पित्त के कारण से दिखता है। इसकी और भी विशेषताएं और भी भूमिकाएं, हमारे शरीर में क्या 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 कार्य करते हैं, पूरी बातें वैद्य जी आज से रंजक पित्त, प्रथम पित्त, रंजक पित्त के बारे में चर्चा होगा। 5 प्रकार के पित्त में से रंजक पित्त का आज प्रथम भाग होगा, तो इस समय हम सभी जानेंगे। तो आज के सत्र में मैं वैद्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस अभियान में, वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान में। तो मैं ये सारी बातें थी जो मैंने आप सभी को थोड़ी सी भूमिका दी कि इसी विषय पे चर्चा होगी। तो आप सभी कर्णधारों का, आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत आज, और वैद्य जी का हृदय से बहुत स्वागत। तो जो रंजक पित्त है, आज से आरंभ हो रही है प्रथम भाग रंजक पित्त का। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उसे आरंभ करे और हम सभी को ज्ञानित करे। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और समस्त कर्णधारों को भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैद्य सत्यवान नायक, ब्रह्मपुर गंजाम उड़ीसा से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। भगवान धन्वंतरि तथा अपने श्री गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, और आज का सूत्र सत्र जो है आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र को लेते हैं। तो सूत्र जो है, ऐसा कहा गया है कि शरीरम ही विना वायु समताम याति दारु भी वायु प्राण सुखम अवायु वायु सर्वमिदम जगत। इसका अर्थ यह है कि वायु के बिना, जैसे मतलब कोई सूखी लकड़ी है, तो सूखी लकड़ी में उसमें मतलब कुछ जीवन नहीं होता है। क्यों, आप उससे चाहे तो काट सकते हैं, आग लगा सकते हैं तो लग जाती है, जल जाती है, सब कुछ वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसमें पानी भी मतलब गिरता है तो भी वो नष्ट हो जाता है, उसमें फफेले आ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु उसमें गीला यदि पेड़ होता है तो कितना भी बरसात में रहता है तो वो नष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मतलब वायु के बिना जैसे मतलब लकड़ी निर्जीव हो जाता है, निर्जीव के समान हो जाता है। कहा गया है कि समता याति दारू भी, दारू यानी कि सूखी लकड़ी को मतलब दारू के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार दारू यानी कि वो एक निर्जीव अचेतन सा हो जाता है, ठीक उसी तरह वायु हमारे शरीर का प्राण है। और ऐसा मतलब कहा गया है कि वायु प्राण, मतलब वायु ही प्राण है, वायु सुख है, और वायु ही सर्वमिदम जगत,
मतलब ये सारे संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं या तो अनुभव कर पा रहे हैं या छू पा रहे हैं या तो जो कुछ भी करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, या तो आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, या तो बैठ रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब के सब जो है वायु के कारण से ही हो पाता है। इसलिए इन सब में जो है वायु ही मुख्य है और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा आज का मतलब सूत्र। और अब हम सूत्र को हम यहाँ पे विराम देते हैं। अब वो चर्चा करते हैं, मतलब हमारे सत्र के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम कुछ मतलब सिद्ध योग के विषय में भी चर्चा करते हैं। तो सिद्ध योग मतलब आज के विषय में ऐसा है कि आजकल मुझे किसी का कल रात को देरी से फोन आया था। अ, लगभग 11:30-12 बजे फ़ोन आया था कि उनके मतलब छोटी बेटी है लगभग 3-4 महीने की, और वो 3 दिन से उनको पेट बहुत मतलब उसको बार-बार जो है वो दस्त हो रहे, पतले-पतले दस्त हो रहे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको जो उपाय बताया था, और ये जो उपाय जो है बृहत निघंट रत्नाकर का ही उपाय है, और ये सिद्धि योग है, सिद्ध प्रयोग है। आप लोग भी इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये जब ऐसा आपको देखने को मिले, सबसे पहले तो सौंफ का पानी उनको दे दीजिए। यदि सौंफ का पानी से यदि वो ठीक नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो छोटी बच्ची है। यदि उसके मतलब माँ को यदि कोई आमाशय को लेकर गड़बड़ी है, क्योंकि माँ का दूध ही मतलब बच्ची पीती है कम से कम 6 महीने तक। 6 महीने बाद में कुछ अन्न का सेवन करती है, यानी कि दूध अन्य-अन्य सेवन करती है, साथ में माँ का दूध का सेवन करती है। इसलिए 6 महीने से लेकर के 3 महीने 3 साल तक वो अलग से मतलब कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह जो है माँ का यदि हजम शक्ति यानी कि जीर्ण शक्ति यदि कुछ गड़बड़ी है, तो फिर बच्चे का भी मतलब गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि लहसुन की एक-एक कली, लहसुन यानी कि लहसुन तो 3 प्रकार की होती है। आपको जो लहसुन मिले, लहसुन यानी जो देसी लहसुन मिलता है ये किराने की दुकान में मिलता है, जहाँ पे आप साग-भाजी लाते हैं तो वहाँ पे भी मिल जाता है। तो उसमें से एक-एक कली उसको कच्चा ही क्या करना है, उसको चाहे थोड़ा चबा करके उसको निगल जाना है, और उसके बाद में गर्म पानी थोड़ा पी लेना है। 1 कप आधा गिलास जैसा आपको लगे, आप मतलब पी लेना है। और इसको सुबह में एक ही मतलब बार करना है। 1 लहसुन से ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो फिर पेट में गर्मी बढ़ जाएगी। ये ध्यान में रखना है। केवल यही क्रिया यदि मतलब लगभग 1 महीना 2 महीना तक कर देती है माँ, तो उसके बच्चे को कभी भी पोटी नहीं होती, मतलब उसको पतला जाड़ा नहीं होता, दस्त नहीं लगते। ये आपको मतलब, और उल्टी भी नहीं करती। बच्चे को उल्टी भी नहीं होती, उसकी हजम प्रक्रिया बहुत अच्छे से रहती है। तो ये तो मतलब एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि जो हमारा पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा जो जिसको पाषाण भेद के नाम से जाना जाता है, पत्थर चट्टा, पाथर चोर, पाषाण भेद आदि नाम से जाना जाता है, जो कि पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। परंतु यदि किसी को बार-बार दस्त हो रहे हो, तो उसमें भी उसका पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। उसका एक पत्ता लेके आइए, और एक पत्ता, क्योंकि वो उसमें मांसल होता है और बहुत बड़ी-बड़ी पत्ती होती है। तो वो बड़े लोगों के लिए संपूर्ण एक पत्ता, 21 काली मिर्च को पीस करके उसको आधा गिलास पानी में पीस करके पिला दीजिए। 1 या 2 बार में ही आपका कैसा भी दस्त होगा वो बंद हो जाता है। यदि छोटी बच्ची है जैसे 3 महीने का, या तो 6 महीने का, 1 साल के भीतर जो है, 1 पत्ते को आपको 4 खंड करने हैं, मतलब 4 भाग करने हैं, 4 पीस करने हैं। तो एक-एक खंड को, एक-एक भाग को उसको 2-2 काली मिर्च के साथ में आपको पीस करके 3 घंटे में, 3 घंटे में, 3 घंटे में, ऐसा दिन में 3 बार पिलाना है। 3-3 या तो 4-4 घंटे के भीतर जो है छोड़-छोड़ के अंतराल में आपको दिन में 3 बार पिलाना है। तो इससे भी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब जो दस्त है, वो दस्त बंद हो जाता है। यदि और भी मतलब है बड़े लोगों के लिए, यदि फिर भी आपका मतलब दस्त बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसा करिए कि जो छोटी इलायची होती है, उसका छिलका निकालिए। मतलब उसका बीज रख लीजिए आपको ये मसाले में प्रयोग करने के लिए, और उसका बीज निकाल कर के उसका जो छिलका है, वो छिलका निकालिए कम से कम 4 तोला। ये बृहत निघंटु रत्नाकर का योग है। तो इसका 4 तोला छिलका रख कर के उसको क्या करना है, 1 सेर पानी यानी कि 920 ग्राम ऐसा होता है, परंतु आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, बात कम बन जाएगी। तो 1 लीटर पानी में 4 तोला इलायची के छिलके को, छोटी इलायची के छिलके को 4 तोला यानी कि 50 ग्राम समझ लीजिए। 50 ग्राम को 1 लीटर पानी में आपको उबालना है, धीमी आँच पर। उबालते 1 चौथाई रहना चाहिए, यानी कि जब 250 एमएल या 300 एमएल ऐसा कुछ बचे, उसको छान करके उसको रख लीजिए। और कितना करना है ना, 5-5 चम्मच की मात्रा में उसको पिलाते रहना है। यानी कि आप 5-5 6-6 चम्मच, यानी कि 25 से 30 एमएल की मात्रा में आप उनको पिलाते रहना है। 1 घंटे में, हर हर 1 घंटे में 1 घंटे छोड़-छोड़ कर के आपको उसको पिलाते रहना है। वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो
एक ही दिन में ही जिनका मतलब बहुत से मतलब ज़्यादा हालत मतलब बिगड़ गई हो, वो दुर्बल हो गए हो, तो उनको भी वो ठीक कर देता है। और भी एक उपाय है कि जिनको मतलब अभी आपको मालूम है कि मैं वहाँ बाहर गया था, वहाँ पे दावत में गया था, मैंने वो खाया, जिसके कारण मेरे पेट में गड़बड़ी हुई। या तो फिर मैं आज वहाँ पे पार्टी में गया था, होटल में गया था, वहाँ पे वो सारा मतलब हमने चीज़ खाया, मटन-वटन वगैरह-वगैरह खाया, जो कि मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि आपका विवेक जागरूक है, तो आपको पता चल रहा है कि मैंने ये खाया, जिसके कारण मुझे मेरे पेट में गड़बड़ हुई और मुझे दस्त लग रहा है। या तो फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पे खाने को कुछ मिलता नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी मिले, क्योंकि भूख तो लग रही है, कुछ भी खाना है, पेट को मतलब भूख को शांत करने के लिए कुछ भी खाना है। तो क्योंकि मैं भी कभी-कभी बाहर ऐसे-ऐसे जगह पे, ऐसे-ऐसे गाँव चला जाता हूँ, भूख लगता है तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो मजबूरी में, विवशता के कारण वहाँ पे जो वड़ा पाव, जो भी मतलब भाजी-वाजी जो भी मिलता है, क्योंकि भूख लग रही है तो खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएँगे तो फिर हमारी धात जल जाएगी। तो इसके लिए मैं भी कुछ खाता हूँ। तो कभी-कभी ये जो तली हुई चीज़ें मैं खा लेता हूँ, तो क्या करता है कि फिर मुझे भी थोड़ा पेट में गुड़-गुड़, गुड़-गुड़ ऐसा कुछ आवाज़ आने लगता है। तो मैं एक उपाय उसमें करता हूँ और ये उपाय जो है भेषज रत्नावली में बहुत अच्छे से बताया है, गोविंद दास जी ने बताया है। तो गोविंद दास जी ने, आचार्य गोविंद दास जी ने ऐसा कहा है कि ये जो काला नमक है, इसको काला नमक लेके आइए और काला नमक कितना मतलब लेके आना है ना, 1 तोला की मात्रा में लेना है। काला नमक 1 तोला मात्रा में लेकर के 1 सेर पानी में उसको मिला लीजिए। मिला करके मतलब थोड़ा हल्का गरम रहे, 1 सेर पानी में उसको मिला लीजिए और मिला करके उसको घोल लीजिए और उसको उकड़ू में बैठ करके उसको क्या करना है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पी लेना है। उकड़ू में बैठ करके इसलिए पीना है क्योंकि हमारा वहाँ पर समान वायु और व्यान वायु के ऊपर काम करना है और समान वायु वहाँ पे गड़बड़ी हुई है, तभी ना हमारा मतलब पेट में गुड़गुड़, गुड़गुड़ ऐसे मतलब हो रही है और समान वायु का ही कार्य है कि वो हमारा पाचन क्रिया में वो मतलब वो काम करेगा। मतलब वहाँ पे समान वायु और पाचक पित्त और क्लेदक कफ, ये तीनों का उसमें काम रहता है, तो वहाँ पे समान वायु विकृत हुआ रहता है। इसके लिए हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, पाँचों वायु के आधार पर हमारा भोजन मतलब बैठने का आसन होता है। मैंने इसका पहले भी मतलब हमने ये चर्चा भी कही मतलब हुई थी, तो वहाँ पे उखुड़ में बैठ करके हमको पूरा का पूरा पी लेना है। तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाएगी और कभी-कभी तो एकदम पतला-पतला दस्त भी हो जाता है। 1-2 ऐसा दस्त हो जाता है या तो फिर 1-2 उल्टी हो जाती है। तो जो हमारा खाया-पिया रहता है पेट में, वैसा का वैसा ही निकल कर के उल्टी में निकल जाता है। तो फिर वो दस्त आगे होने का कुछ संभावना नहीं रहती और पेट दर्द या तो अन्य-अन्य समस्याएँ, दुर्बलता आना, वो कोई संभावना नहीं रहती। तो इससे जो है आप बच सकेंगे। तो ये कुछ अनुभव युक्त थे और इसमें और भी मतलब है, मैं इसका कल बताएँगे, कल इसका चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं पित्त के विषय में। तो पित्त के विषय में जैसे दीपक भाई ने अभी कहा, दीपक जी ने, कि पित्त के विषय में आज चर्चा करेंगे और ये बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग भी मतलब बड़े कुछ दिनों से प्रतीक्षा भी करते होंगे, क्योंकि हमने बीच में कई बार कहा भी है कि पाचक पित्त जब आएगा ना तो सबको मज़ा लगेगा। अभी हो सकता है वायु के ऊपर चर्चा चल रही है तो आपको विरक्त लग रहा होगा। फिर अभी रंजक पित्त, अन्य-अन्य पित्त के विषय में चर्चा चल रहा है तो हो सकता है कुछ-कुछ आपको विरक्ति लग रही होगी। परंतु जब पाचक पित्त आरंभ हो जाएगा, तो आपके सारे के मतलब आपके सबके आँखें फटी-फटी रह जाएगी। मतलब इतना सारा मतलब गूढ़ तत्व, गूढ़ ज्ञान भरा पड़ा है आयुर्वेद में पाचक पित्त को लेकर। तो मैं कल मतलब ऐसा सोच रहा था कि कितना महीना लगेगा, तो कम से कम तो 6 महीना लगेगा पाचक पित्त के ऊपर चर्चा करते-करते। तो जो भी है, हमारा वो सब तो हमें चर्चा करनी ही करनी है, क्योंकि हमें कोई भी विषय मतलब छोड़ना नहीं है। तो जो भी है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे रंजक पित्त को लेकर के। तो रंजक पित्त के ऊपर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम जानेंगे कि रंजक पित्त के विषय में कौन-कौन आचार्य, किन-किन ग्रंथों में क्या-क्या कहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चरक जी के विषय में। तो चरक जी ने रंजक पित्त, अन्य-अन्य ऐसे पित्त के विषय में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, परंतु अष्टांग हृदय को हम देखेंगे। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 12वाँ अध्याय, द्वादश अध्याय, उसमें देखेंगे कि उसमें दोष भेदीय अध्याय है। अध्याय का नाम है दोष भेदीय अध्याय। तो उसमें 10वाँ नंबर का जो श्लोक है, 10 संख्या का, तो उसमें कहा है कि पित्तम पंचात्मकम। आपके पास किसी के पास यदि अष्टांग हृदय में हो, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम जो भी विषय चर्चा करेंगे, वो सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय के आधार पर चर्चा करेंगे। तो सुश्रुत संहिता का 14 चतुर्दश अध्याय और अध्याय का नाम है स्वनित वर्णनीय। ये 14 अध्याय है, चतुर्दश अध्याय सूत्र स्थान का और अष्टांग हृदय का दोष भेदीय अध्याय, द्वादश अध्याय है। आपके पास है तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हम उसी के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं और कोई दूसरा विषय नहीं इसमें नहीं है। तो चरक जी ने
इसको ज्यादा मतलब इतना विस्तार से नहीं बताया है, क्योंकि इसीलिए नहीं बताया है अलग स्वतंत्र से, क्योंकि उन्होंने जब मतलब अजीर्ण रोगों के विषय में या तो उदर रोगों के विषय में जब उन्होंने चर्चा की, तो उसमें इससे मतलब ये रंजक पित्त के विषय में उदर रोग में भी वर्णन कर दिया। और जहाँ पे मतलब यकृत प्लीहा की भी बात है, वहां पे भी उन्होंने सूत्रों के रूप में कुछ कुछ वर्णन कर दिया है, जो कि मतलब पूरा उदर रोग को ही मतलब वो सारे श्लोक के अर्थ समझाते हैं। और ये रक्त के ऊपर भी उसमें रंजक पित्त के विषय में भी वहां पे उसका अर्थ निकल आता है। इसके लिए हमने सोचा कि चरक संहिता को फिर उसमें बताएंगे, तो लोगों को फिर भ्रम उत्पन्न होगा कि उसमें फिर द्वंद्व दुविधा उत्पन्न होगी। अरे ये तो उदर रोगों के लिए बताया है, ये रंजक पित्त के विषय में ये कहाँ मतलब आ गया, मतलब ये घुसाड़ रहे हैं, मतलब उसमें प्रवेश करा रहे हैं। तो इसलिए हमने चरक संहिता का उसमें लेना, श्लोकों को लाना उचित नहीं समझा। परंतु सुश्रुत जी ने शोणित वर्णनीय, शोणित यानी कि रक्त, वर्णनीय मतलब रक्त का वर्ण, उसके विषय में मतलब बहुत विस्तार से समझाया है। और अष्टांग हृदय में भी ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने केवल इतना कहा है, पित्तम पंचात्मकम, पित्त जो है वो 5 प्रकार के हैं। और 5 प्रकार के मतलब जो पित्त है, उन्होंने मतलब क्या-क्या नाम रखा है, तो रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और भ्राजक पित्त, ऐसे करके उन्होंने 5 प्रकार का पित्त का नाम मतलब दिया है अष्टांग हृदय में। तो आज उसमें से सबसे पहले जो रंजक पित्त है, हम उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो रंजक पित्त उसका नाम क्यों पड़ा, इसके लिए मतलब कहा गया है रंजक पित्त के विषय में कि आमाशया आश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजनात्। केवल ये एक ही मतलब 2 चरण में ही इसको मतलब बागभट्ट जी ने बता दिया है। तो हम इसको मतलब इतने में तो समझ समझ में नहीं आएगा। हम इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इसको सुश्रुत जी ने क्या-क्या कहा है। तो सुश्रुत जी की बात को लेकर के हम इसको समझेंगे। तो वहाँ पे ऐसा कहा गया है, अथः अथः शोणिता वर्णनम वर्णनीय अध्यायम व्याख्यास्यामः, ये प्रथम श्लोक है। फिर यथा उवाचः भगवान धन्वंतरि, मतलब भगवान धन्वंतरि अपने शिष्य सुश्रुत जी को, महर्षि सुश्रुत जी को अपने सामने बिठाकर धन्वंतरि भगवान जी सुश्रुत जी को बताते हैं, आचार्य सुश्रुत जी को। जो हम सुश्रुत संहिता हम पढ़ रहे हैं, वो धन्वंतरि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सबके जो पंच महाभूत कहा जाता है, इनसे जो हमारे 6 प्रकार का, उसमें तो 4 प्रकार का दिया गया है, परंतु चरक संहिता में 6 प्रकार का भोजन का आहार बताया है। इसके लिए चरक जी का भी मतलब इसमें मूल है। तो यहाँ पे भी हम 6 प्रकार का ही लेते हैं। तो इसमें ऐसा कहा है कि षड्रस से एक-एक मतलब रस से एक-एक भोजन की हमारी व्याख्या हुई है। तो इसके आधार पर हमारा 6 प्रकार का भोजन है। तो 6 प्रकार का भोजन क्या-क्या है? एक है भक्ष्य, दूसरा भोज्य, तीसरा चव्य, चौथा चोष्य, पाँचवा लेह्य और छठा पेय। भक्ष्य यानी कि उसको पूरा निगल जाना। जैसे हम कोई मतलब ऐसा कुछ लेते हैं, जैसे हम कोई बटी गोली, जैसे हम क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं, उसको हम चबाते नहीं है। चबा-चबा कर खाते हैं वो अलग बात है, परंतु हम निगल जाते हैं। जैसे कुछ हम रैबिडी यदि उसको ले रहे, मुँह में डाल रहे हैं चम्मच से और उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं। तो उसको हम मतलब पीते नहीं है, खाते नहीं है, उसको निगल जाते हैं। तो जितने सारे जो निगलने के जो है मतलब प्रोसेस है, जितने सारे जो भी मतलब निगलने के, उसको भक्ष्य कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का आहार हो गया। तो यदि हम मतलब निगल जाने के जो भी विषय है, यदि हम उसको चबा-चबा के खाएँगे तो क्या बोलेंगे? इसको खाने का मालूम नहीं कि इसको कैसे खाना है। क्योंकि भक्ष्य को भक्ष्य यानी कि निगलने के तरीके का ही उसको सेवन करना चाहिए। फिर आगे आता है भोज्य। भोज्य यानी कि भोजन करना, यानी कि उसको मतलब मुँह में रख कर के कुछ समय अपने इधर से जीवा से मिलाते-जुलाते, हिलाते-जलाते और उसको थोड़ा दाँतों में स्पर्श करा करके और तालू के साथ में स्पर्श करके उसको निगल जाना है। उसको बोलते हैं भोज्य। यानी कि जैसे हम चावल, दाल, सब्ज़ी ये सब खा रहे हैं, तो ये सारे के सारे भोज्य हैं। तो फिर आगे आते हैं चव्य। चव्य यानी कि जिसको हम चर्वण करते-करते भोजन करते हैं। जैसे हम चर्वण यानी कि जैसे कोई काजू का सेवन कर रहे हैं, बादाम का सेवन कर रहे हैं, खजूर का सेवन कर रहे हैं, कोई फल-मूल का सेवन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। चबाते हुए हम उसको निगलते हैं। रोटी भी हम क्या करते हैं? उसको चबाते हुए निगलते हैं। रोटी ना भक्ष्य है, ना भोज्य है। रोटी केवल चव्य है। जितने सारे पिष्टक है, वो सारे के सारे चव्य है। तो वो उसको चबाते हुए हम उसको निगलते हैं। तो वो सारे के सारे चव्य है। तो फिर उसके बाद में आता है चोष्य। चोष्य यानी कि जिसको चूसते हुए हम मतलब सेवन करते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना जो है ना चोष्य होता है। आप यदि गन्ने को यदि चूसते हुए यदि सेवन करेंगे, मतलब हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, आपको मैं दावे के साथ में बोलता हूँ, आपको किसी को डायबिटीज कभी नहीं होगा। ये आप मतलब लिख करके रखिए। ये हमें प्रमेह रोग, धातु का रोग इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने उसको चोष्य को पेय के रूप में हमने उसका सेवन कर लिया।
इसके लिए मतलब हमें प्रमेह रोग होता है। क्योंकि आप मतलब जब वो चूसते हुए सेवन करते हैं, तो आपके सारे मतलब अग्नि तो जो हमारे 13 प्रकार की अग्नि है, सारे 13 प्रकार के अग्नि 13 के प्रकार जो अग्नि हो, वो प्रखर हो जाते हैं। मतलब वो सक्रिय हो जाते हैं और वो क्रियाशील बन जाते हैं। फिर हमारा जो सातों धातु है, सातों धातु हमारा पुष्ट हो जाता है। परंतु यदि हमने उसका पेय के रूप में प्रमाण मतलब उसका प्रयोग किया, उपयोग मतलब उसका उपयोग किया, तो फिर वो क्या होगा? पेय के रूप में जाएगा तो फिर वो अग्नि को मतलब वो बुझा देगा। पेय यानी कि फिर आपने क्या किया, उसका रस निकाला और आपने पी लिया। तो ये मतलब मान लीजिए कहीं पे अग्नि जल रहा है और आपने वहाँ पे पानी डाल दिया, तो बुझ ही जाएगा। तो फिर आप मतलब मैं यहाँ पे और एक मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे मतलब कहीं पे अग्नि जल रही है, दिया जल रही है और अग्नि के ऊपर यदि आपने जैसे हवन कुंड है, यज्ञ कुंड है, तो आपने आप घी डालते हो, तो और अच्छे से जलता है। वो मतलब हवन कुंड का जो अग्नि है, अच्छी तरह से सिखाई न मतलब होती है। परंतु आप बोलेंगे कि वहाँ पे तो घी डालते तो जलता है, एक साथ में 10 किलो उसमें डाल दो, तो क्या होगा? हवन कुंड में घी से भर जाएगा, तो अग्नि बुझ जाएगी। यही होता है हमारा मतलब हमारे दिनचर्या में, जीवनचर्या में यही होता है कि जो गन्ने का जो रस है, वो पानी होता है उसमें। उसमें तो घी की तरह नहीं होता है, परंतु उसमें से जो गुड़, शर्करा आदि जो बनने वाले पदार्थ है, गुड़ में क्या होता है, जितने सारे मतलब उसमें प्रोटीन है, गुड़ में पित्तवर्धक भी है, अग्निवर्धक है, पित्त शामक है, अग्निवर्धक है और साथ में कफ शामक भी है, वात शामक है। परंतु यदि आपने गन्ने का रस भी पिया, तो वो भी उतना ही गुणकारी करता है। गन्ने का और क्या-क्या प्रयोग होता है, हम गन्ने के विषय में जब अलग से चर्चा करेंगे तो बताएँगे। अब जो पित्त के विषय में जो अग्नि के संबंध में जो संबंध है, वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि गन्ने का रस गन्ने को चूसते हुए हमको सेवन करने के लिए कहा है। यदि हम मतलब उसको ना चूस करके यदि उसका रस पिएँगे, तो फिर आपका जो अग्नि है वो गड़बड़ हो जाएगी, सारे के सारे धातु आपका विकृत हो जाएगा। जिससे कि आपको और अच्छे से जो है आपको मधुमेह के शिकार हो जाएँगे, प्रमेह के शिकार हो जाएँगे। ये आपको मतलब समझना है। और आप बोलेंगे कि कोई-कोई मतलब मेरे मन में विचार भी आया था कि जब हम मतलब वसंत कुसुमा का रस हमने औषधि सेवन मतलब निर्माण किया, तो उसमें देखा उसमें तो गन्ने का रस डाला होता रहता है। तो फिर मतलब मन में विचार आया कि जब वसंत कुसुमा का रस बनाने में गन्ने का रस उसमें भावना दी जाती है और कितने दिन तक? 7 दिन तक। हाँ, कोई कंपनी 7 दिन तक नहीं डालते वो अलग बात है, परंतु 7 दिन तक उसका जब भावना देते हैं ना, मर्दन करते हैं, तो उसमें गुणों की वृद्धि होती है। ऐसा हमने मतलब अनुभव में पाया है। तो परंतु उसमें फिर मतलब मेरे मन में विचार आया, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। 3 वर्ष पहले सर्वप्रथम हमने बसंत कुसुमा का रस जब बनाने का निर्णय लिया, तो उसमें गन्ने का रस की भावना देना पड़ा। तो मन में विचार आया कि अरे ये तो जिनको डायबिटीज़ होता है, उनको कहा जाता है कि गन्ने का रस आपको सेवन नहीं करना है। तो ये बसंत कुसुमा का रस में तो गन्ने का रस डाला जाता है। उससे पहले मतलब हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। बसंत कुसुमा का रस में गन्ने का रस डाला जाता है, इक्षु रस डाला जाता है। तो फिर मन में ये विचार आया, यदि गन्ने का रस डाल करके औषधि बनाई जाती है, यदि वो मधुमेह को नियंत्रण करती है, मधुमेह में वो उपयोगी है, तो फिर गन्ने का रस सेवन करने से दिक्कत क्या है? उसका क्या रहस्य है? तो फिर मतलब जब हमने आहार परिपाक के अंदर गए, तो चरक संहिता में 6 प्रकार का भोजन करने का उसमें बताया गया है कि जिसको जो मतलब भोजन करने के लिए कहा गया है, उसी को उसी प्रकार से हमको सेवन करना है। यदि हमने उसको दुरुपयोग किया या तो फिर उसका मिथ्या योग मतलब उसका किया, तो वह प्रज्ञापराध है। आपको मालूम है कि चरक जी ने कहा है कि हमारे शरीर में जितने सारे रोग होते हैं, वो केवल प्रज्ञापराध के कारण ही होता है। प्रज्ञापराध यानी कि हीन योग, अति योग, मिथ्या योग। तो यहाँ पे हमने मतलब क्या किया? चौस्य को पेय के रूप में प्रमाणित मतलब उसका प्रयोग किया, तो उसका मिथ्या योग हुआ। तो मिथ्या योग होगा तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में रोगी की उत्पत्ति होगी। यही इसका कारण है, ये इसका रहस्य है। तो चौस्य हमें चूसते हुए सेवन करना चाहिए। जितने सारे मतलब चौस्य है, ठीक उसी तरह लेह, लेह यानी कि आपका चटनी की तरह मतलब चाटते हुए। जैसे हमने धनिया की चटनी बनाया, तो उसको अपनी उँगली से लीजिए, जीभ पे रखिए, मतलब जीभ पे रखिए और उसको चाटते हुए सेवन करिए। और कोई-कोई औषधियाँ है जिसको उसको गोलियों को भी मतलब गोली के रूप में भले मिलता है, तो उसको फिर पीसना पड़ता है। मधु के साथ में, अदरक के साथ में, रस के साथ में या तो पान के रस के साथ में, तुलसी के रस के साथ में, किसी भी मतलब अन्य रसों के साथ में उसको मिला करके चाटते हुए उसको सेवन करना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि वो लेहन के कारण ही हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को वो बढ़ाएगा और अच्छे से वो हजम होगा। नहीं तो फिर वो औषधि जब हम सेवन करेंगे, तो वो औषधि हजम नहीं होगा। फिर हमें जो रोग ना रोग-नाशन जो शक्ति है, वो फिर हमें प्राप्त नहीं होगा और रोगों के ऊपर हमारा विजय का मतलब होना असंभव है। यही मतलब क्रिया है और ठीक उसके बाद में जो है पेय, पेय जो है वो अंतिम में आता है। अंतिम मतलब भोजन का प्रकार है। तो पेय यानी कि पीना। तो सबसे पहले आता है पानी को, मतलब जो हमारा पेय है वो पानी है। तो पेय को पानी की तरह मतलब है ना उसको पीना है।
तो राजीव जी ने मतलब कहा है वीडियो में कि पानी को सिप सिप करके पीना है, जैसे मतलब ये पक्षी मतलब पीते हैं। भाई मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को गलत लगे, मैंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, बेल संहिता, हरि संहिता, लगभग मतलब 356 पुस्तक मतलब मैंने अपने मतलब मैंने देखे उसमें कि ये पानी को सिप सिप करके पीना कहाँ लिखा है। अभी तक मतलब मुझे नहीं मिला कि पानी को सिप सिप करके पीना है। सभी ग्रंथों में यही लिखा है कि पानी को पेय की तरह पीना है। पेय यानी कि एक ही साथ में उठाइए लोटे में, और हाँ, लोटे में पीने के लिए कहा है। सभी ग्रंथों में लोटे में पीना है, और आपको किस वायु के लिए पीना है उसके आधार पर मतलब आपको श्रवण करना है। मतलब अपान वायु के लिए तो खड़े होकर के पीना है, समान वायु और व्यान वायु के लिए तो उकड़ू बैठ करके पीना है, और प्राण वायु उदान वायु के लिए तो नीचे बैठ करके पालथी लगा करके पीना है। ये उसका मतलब नियम है। आपको ये नियम को पालन करना है। और कितना पीना है वो कहीं मतलब नहीं लिखा है कि आपको इतना पीना है। जितना आपको प्यास लगती है, आपको प्यास के अनुसार आपको मतलब पीना चाहिए। पीने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको 1 कप पीना है, आधा गिलास पीना है, 1 गिलास पीना है, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है। इसके लिए आपको मतलब, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी का अग्नि अलग है, हर किसी का धातु अलग है, हर किसी का वात पित्त कफ के जो दोष होता है ना, उनका सम विषम असमान, वो सब मतलब जो रहता है उनका स्थिति, वो सब अलग अलग है, पृथक पृथक है। तो इसके लिए सबके लिए अलग अलग नियम है, और ये नियम सबके लिए बता पाना संभव नहीं है। इसके लिए अपने हिसाब से ये नियम बनाइए कि मुझे पानी प्यास लगता है तो कितना पानी पीना है। और आप बोलेंगे कि आपका वजन कितना है, मैंने एक बार मतलब किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया था कि मॉडर्न साइंस के आधार पर ऐसा बताया जाता है, परंतु आयुर्वेद के आधार पर नहीं है, ऐसा भी मतलब हमने कहा भी था। तो मॉडर्न साइंस के आधार पर क्या बोलते हैं कि आपका यदि 60 किलो है, तो 60 किलो में से क्या करना है, उसका 10 से भाग देना है, तो 6 आएगा, तो उसमें से 2 आपको मतलब निकाल देना है, तो उसमें से कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो 4 लीटर आपको प्रतिदिन मतलब ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में पीना चाहिए। ये मॉडर्न साइंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद के आधार पर नहीं। आपको आयुर्वेद के आधार पर मैं आगे बताऊंगा। तो 4 लीटर पीना है ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में। फिर 4 लीटर को आधा करिए, तो आधा कितना होता है, 2 लीटर होता है। तो 2 लीटर आपको कब पीना चाहिए, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में। इसको 2 लीटर पीने के लिए कहा गया है। नहीं, गलत कहा मैंने। वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में 2 लीटर पीने के लिए कहा गया है। और 2 लीटर 4 लीटर के बीच में क्या आता है, 3 लीटर आता है। तो 3 के 3 संख्या यानी कि 3 लीटर जो है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में आपको पीना चाहिए। ऐसा मॉडर्न साइंस ऐसा बताते हैं। परंतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद साफ-साफ कहता है, आपको जितना प्यासा लगता है कि उतना पानी पियो। मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है, और सबसे वजन ज्यादा किसका रहता है, कफ प्रकृति का रहता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं आपको एक-एक बात को जितना मैं अपने समझता हूँ, उतनी बारीकी से, उतने सूक्ष्म के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जिससे कि आपको मतलब शरीर का ज्ञान को समझिए, शरीर की क्रियाशीलता को समझिए, और अपने शरीर को पहचानिए, अपने को पहचानिए, जिससे कि आपको कभी रोग नहीं होगा। ये सब एक-एक बात चीज़ जो है ना, बारीकी से समझिए। तो मान लीजिए कि ये ज़्यादा वज़न किसका होता है? तो कफ प्रकृति का होता है, क्योंकि वात प्रकृति होता है तो उसका वज़न बढ़ेगा ही नहीं, उसका वज़न इतना रहेगा ही नहीं। तो पित्त प्रकृति होता है तो उसका वज़न बहुत मतलब ज़्यादा नहीं रहता, वात से थोड़ा अधिक रहता है, परंतु कफ से भी कम रहता है। तो आयुर्वेद कहता है कि पित्त प्रकृति वालों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और कफ प्रकृति वालों को कम पानी पीना चाहिए। वात प्रकृति वालों को पानी पीना चाहिए, परंतु पित्त से थोड़ा कम पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के आधार पर। आप ज़रा समझिए बात को। तो पित्त से कम पानी चाहिए पीना चाहिए किसको? ना नहीं, गलत कहा मैंने। हाँ, पित्त प्रकृति वालों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे कम पानी पीना चाहिए वात प्रकृति वालों को, सबसे कम पीना चाहिए कफ प्रकृति वालों को। और कफ प्रकृति वालों का ही सबसे ज़्यादा वज़न होता है। बात को समझिए। जितने सारे जो 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, वो कफ प्रकृति वालों का होगा। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति वालों का नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। तो आपने क्या कह दिया, मान लीजिए किसी का 90 किलो वज़न है, तो आपने बता दिया कि 90 किलो है, 90 किलो का 10 में भाग दिया तो 9 हो गया, उसको 2 निकाल दो तो 7 रहेगा। आपको 7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उसका कफ प्रकृति है, तो जैसे ही वो ज़्यादा पानी पिएगा, तो फिर उसके शरीर में क्या होगा, उसको टॉन्सिल बढ़ेगा, साइनस होगा, साइनोसाइटिस होगा, या तो फिर इओसिनोफिल बढ़ेगा, अग्निमांद्य होगा, और धीरे-धीरे करते-करते क्या होगा, उसका अग्निमांद्य हो जाएगा, और उसको देखेंगे उसका स्वप्न दोषा चालू हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति मेरे पास ऐसे भी आया, जिसका वज़न 87 किलो था। और उसने लगभग मतलब 4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और ये बात जानना परम आवश्यक है, क्योंकि ये पित्त के आधार पर आता है। और ये बताना मैं पाचक पित्त के भी आऊँगा तो और इसको विस्तार से समझाऊँगा। परंतु रंजक पित्त के साथ में जितना संबंध है, मैं उतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो वो क्या करता था कि 7 लीटर ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु में वो पीता था, और ये वर्षा ऋतु वसंत ऋतु में लगभग मतलब जो है 4 लीटर तक मतलब पीता था, 3.5 4 लीटर तक। और हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में 5 लीटर 5.5 लीटर वो पीता था। जबकि वो उसका धीरे 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 जो है उसको ग्रहणी रोग से वो ग्रसित हो गया। तो फिर उसके मन में फिर मतलब विरक्त आ गया, अरे मैं तो खाना पीना ठीक कर रहा हूँ, मैं वजन के लिए भी त्रिफला चूर्ण ले रहा हूँ, फिर मेरे शरीर में ये मतलब ग्रहणी फिर मतलब कहाँ से हुआ, मुझे आईबीएस सिस्टम मतलब ये रोग मतलब हुआ क्यों, सिंड्रोम। तो फिर वो घूम के मतलब बहुत जगह मतलब ऐसा चिकित्सा कराते कराते फिर घूमते फिरते मतलब कभी अचानक मतलब क्या हुआ, हमारा मैं रेल से जा रहा था मतलब पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने, और वो भी मतलब दैव के संयोग से वो भी मतलब जा रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो रेल में ही हमारी मतलब मुलाकात मतलब भेंट हो गई, और बात करते करते हो गया कि और उस मतलब ऐसा हुआ कि उसमें जो मतलब जो चना होता है ना, मतलब जो उबाला हुआ चना रेल में मिलता है, तो वो मतलब ये चला चना वाला जिसमें टमाटर और अंकुरित मतलब मूंग दाल वो सब डाल करके वो बेचते हैं। 15 रुपए 20 रुपए में वो देते हैं। मतलब मंगाया और उनके लिए भी मंगाया, तो बोले कि मैं इसको खाता हूँ तो मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाती है। बोला क्या बात है, इसमें तो मतलब मूंग दाल का अंकुरित मूंग है, और ये अंकुरित मतलब चना है, तो ये तो शरीर के लिए लाभदायक है। इसमें धनिया का पत्ता डाला हुआ है, टमाटर है और ककड़ी डाला हुआ है, और दिन का समय है तो खाना ही चाहिए। वो तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। पित्त वर्ध मतलब पित्त को समन करेगा, कफ की मात्रा को स्थिर रखेगा, वायु नाशक होगा। तो आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं कोई भी ऐसा चीज़ खाता हूँ बाहर का तो मुझे गड़बड़ हो जाती है। बोला ऐसा क्यों, कब से हो रहा है? तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि ऐसा-ऐसा बात है। बोला अच्छा, आपका तो मुझे जहाँ तक मतलब मैं समझ रहा हूँ आपका पित्त कफ प्रकृति है। तो आपने इतना ज़्यादा पानी पीने की आपको आवश्यकता क्या है? इतने तो पानी पीना नहीं चाहिए आपको आवश्यकता। तो बोले कि वो तो मतलब मैंने सुना है कि मॉडर्न साइंस में बताते हैं वैसा-वैसा। तो ये बात मतलब होती है। तो आप अभी समझिए कि जिनका वात प्रकृति है, तो वात प्रकृति को कफ से थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो वात प्रकृति होगा तो 40-45 से उसका मतलब वजन रहेगा। तो कितना पानी पिएगा? 2 लीटर 2.5 लीटर, जबकि उसको तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और वात प्रकृति वालों को देखेंगे तो ज़्यादा प्यास लगता है। परंतु वो इस मारे भय के मारे नहीं पीते कि हमारा कहीं मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारा कोई मतलब पाचन क्रिया ना बिगड़ जाए। अरे भैया, आप नहीं पिएँगे तो और बिगड़ेगा। पिएँगे तो तभी वो स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा पाचन तंत्र। परंतु जो पित्त प्रकृति वाले हैं, वो भी ऐसे ही मतलब नहीं पीते हैं। तो जिससे कि आगे चल कर के क्या होता है, उनको ज़्यादा करके उनका मानसिक अवसाद हो जाता है। फिर वो मन से धीरे-धीरे वो विकृत हो जाते हैं। वो सही तरीके से निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। और देखेंगे कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो पित्त प्रकृति वाले, वात प्रकृति वाले पानी कम पीते हैं, उनका अपनी पत्नियों से मतलब पत्नियों से नहीं मतलब पत्नी तो एक ही होती है। मतलब पत्नी से और अपने सगे-संबंधियों से, मित्रों से अच्छी बनती नहीं है। मतलब किसी-किसी का तो ये बात मतलब यहाँ तक मतलब अनुभव में आया है कि तलाक मतलब हो गया है। आप जितने सारे देखेंगे कप प्रकृति वालों का कभी तलाक नहीं होता है। आप ध्यान से देखिएगा। और जिन-जिन लोगों का तलाक होता है, मतलब यानी कि जो छोटा पति होता है ना, वो वात प्रकृति और पित्त प्रकृति वालों का ही होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, और केवल आयुर्वेद ही नहीं, हमारा ये मौलिक आयुर्वेद कहता है, ऋषियों ने भी कहा है कि सबसे पहले आप अपने को पहचानो। आप जब तक अपने को नहीं पहचानोगे, तब तक रोग, भय, शोक, दुःख, कष्ट और पीड़ा से ग्रसित होते रहोगे। आप कोई भी मतलब मंदिर में जाओ, किसी भी मतलब मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, परंतु जब तक आप अपने को नहीं पहचानेंगे, आप मतलब अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना मतलब स्वभाव, अपने प्रकृति को नहीं पहचानेंगे, नहीं उसके ऊपर अमल करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप कुछ भी मतलब कोई भी मंत्र जप करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, कुछ भी करिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्वरूप को जानना है। अपना स्वरूप यानी कि अपना प्रकृति को सबसे पहले जानिए कि मैं किस प्रकृति का हूँ। यही आपका सबसे पहले मतलब रक्षा कवच है। फिर आगे है, ऐसा मतलब है कि हाँ, पेय। तो पानी को लोटे में मतलब पीने के लिए कहा है। पानी में आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो। तो लोटे में डाल करके उतना पानी पिए जितना आपको प्यास लग रही है। प्यास आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा प्यास मतलब प्यास बुझ गई, तो बस अभी पानी पीना बंद कर दीजिए और लोटे में ही पानी पीना आरंभ करिए। और कभी भी 2 हाथ से पानी पीने का अभ्यास करिए। एक हाथ से कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो एक हाथ से पानी पीते हैं ना, तो उनका फिर को मतलब ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के आधार पर कि जो उनका जो विवेक है, वो धीरे-धीरे लुप्त हो जाती है। मतलब आप लोगों को इसको अनुभव करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ। उनका विवेक लुप्त हो जाती है और उनके मन में एक प्रकार से अनजान सा मतलब अनजान भय, यानी कि मतलब जो बोलते हैं ना कि अनजान व्यक्ति जैसे होते हैं, अपरिचित व्यक्ति, तो अपरिचित भय अपने मन में अपने आप में वो जागृत मतलब वो सक्रिय होता है। मतलब मन में कोई ऐसा भय होता है, जिस भय को हम जानते ही नहीं है।
जैसे मतलब हमको को भय होता है कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, या तो मैं जहर पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये भय हमको मालूम है। तो ये ज्ञात भय है। परंतु एक अज्ञात भय, जिसको हम मतलब जिसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो अज्ञात भय आपके मन में वो जागरण कर जाएगी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि आपका यकृत और प्लीहा जो है वो विकृत हो जाएगी, जिसके कारण आपका रंजक पित्त उसमें विकृत हो जाती है। ये ध्यान में रखना है। तो जो लोग अभी मतलब एक गिलास में एक हाथ में पानी पीते थे, तो उनका देखिए कि उनका मतलब रंजक पित्त विकृत होता है या नहीं होता। अभी मतलब रंजक पित्त विकृत होता है तो क्या-क्या उसके कारण है, उसके क्या-क्या लक्षण है, वो सब तो हम मतलब चर्चा करेंगे ही। परंतु उसमें ये भी एक मतलब कारण है कि आपको यदि चाहते हैं कि मेरा रंजक पित्त सही रहे, सुदृढ़ रहे, मतलब बिगड़े नहीं, तो आपको आज से 2 हाथों से पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। और ये जो गिलास परंपरा है ना, ये अंग्रेजों की देन है, हमारी नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो लोटे से मतलब पीने के लिए कहा है। और आप लोग मतलब मालूम होगा कि किसी कवि का मुझे उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैंने पढ़ा था गुजरात में कि एक पुस्तक है जिसका जो कहानी है बड़ा मतलब प्रसिद्ध है, और कहानी का नाम ही है एक लोटा पानी। आप लोगों ने उसका मतलब पढ़ा भी होगा या तो कहीं सुना भी होगा। तो वहाँ पे एक गिलास पानी क्यों नहीं मतलब कहा गया। और आप लोग देखेंगे देखिए मतलब कुछ-कुछ मतलब महाभारत में किसी अध्याय में भी मतलब हमने पढ़ा भी था कि वहाँ पे एक मतलब कोई-सी जगह की कहानी है, और राजा वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे कुछ मतलब आदिवासी जंगल के लोग मतलब वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं तो उनको प्यास लगती है, तो फिर वो पानी माँगते हैं, तो वहाँ से एक महिला निकल के आती है, जो कि एकदम मतलब काली कलौटी होती है। राजा को इच्छा नहीं होती है प्यास लग मतलब वो पानी पीने के लिए, परंतु वो मतलब प्यास के मारे क्या करेगा? गला सूख रहा है, मर जाएगा फिर। तो बोलते हैं कि कोई नहीं, केवल तुम मेरा प्यास को बुझा दो। मतलब मेरा जीवन को खाली रक्षा कर दो। मुझे और ज़्यादा उससे ज़्यादा एक भी बूँद मुझे नहीं चाहिए पानी पीने के लिए। वहाँ पे कहता है, और उसमें 2 अंजुल पानी, 2 अंजुल यानी कि उसको 2 हाथों को जब हम मतलब ऐसा पकड़ते हैं, तो एक अंजुल मतलब बनता है, मतलब दोनों हाथों का 10वाँ अंगुल को जोड़ करके जो होता है ना, तो जिसमें उसमें जितना पानी भर जाए, उसको एक अंजुल, संस्कृत में अंजुल कहा जाता है। अंजुल, अंजलि ऐसा नाम से वो जाना जाता है। तो जो 2 अंजलि की मात्रा में, परिमाण में उन्होंने जल को सेवन किया, तो बाद में वो चला गया। तो उसमें कहाँ किसमें दिया? ना लोटे में दिया। तो इसका अर्थ है कि हमारा परंपरा से ही भारत में ये रही है कि हम लोटे से पानी पीते रहे हैं, इसका प्रमाण है। परंतु ये अंग्रेज लोग आए, तो उनको तो एक ही हाथ में शराब पीने की छोटा-सा मतलब गिलास में शराब पीने की अभ्यास थी। तो उनको मतलब फिर लगा कि जैसा शराब पीते हैं ऐसे ही पानी पिएँगे ना, ज क्योंकि उनका तो मतलब यही है कारण, क्योंकि उनके देश में क्या ठंड पड़ती है। तो वो आयुर्वेद के आधार पर हम जब हेमंत ऋतु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो हेमंत ऋतु में क्या कहा था कि प्रतिदिन जो उनके मतलब एरिया क्षेत्र में अधिक मात्रा में ठंड पड़ता हो, उनको कुछ मतलब मद्यपान करना चाहिए, कुछ सुरापान करना चाहिए। जैसे मृत संजीवनी सुरा, रसोन सुरा, पिपल्यादि सुरा, आदि सुरा के नाम से मतलब आयुर्वेद में वर्णन है। तो यही नियम वो पालन करते हैं। कौन से देश में? जहाँ-जहाँ ठंड पड़ती है, विदेशों में। तो वो अंग्रेज के देश में तो ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये आयुर्वेद का ही वो कॉपी पेस्ट करते हैं, और उनका मतलब कोई निजी ज्ञान नहीं है। क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है, पढ़ा नहीं मतलब मैंने एक बार देखा था राजीव जी के किसी वीडियो में, तो उन्होंने मतलब बताया था कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला से पहले, जो जलने से पहले सारे मतलब संपूर्ण धरती के लोग, ब्रह्मांड के लोग हमारे यहाँ मतलब आते हैं, पृथ्वी भर के, विश्व भर के लोग आते थे। भारत से पढ़ाई करके वो जाते थे। तो भारत का मतलब वो चारों ओर जो है, वो विश्व विख्यात था और विश्व गुरु था। तो हमको ये गलत बताया जा रहा है कि भारत के किसी ने खोज की। उसका वास्को ड गामा ऐसा कुछ करके उसने भारत की खोज की, ये हमको गलत बताया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो लोटे से पानी पीने के लिए अभ्यास कर दीजिए, जिनके घर में गिलास है उसको रहने दीजिए, बराबर? लोटे से पानी पीजिए। और एक बात है, कभी भी पानी पिएँगे तो उसको आँख बंद करके पानी पीना है। और भी अभी बोलेंगे कि आँख बंद करने का इसमें क्या रहस्य है? वो भी रहस्य मैं बता देता हूँ। जब हम आँख खोल करके पानी पीते हैं, तो हमारे आँखों में क्या है? आलोचक पित्त है। ध्यान से सुनिएगा। तो आलोचक पित्त का मतलब उसमें क्या मतलब भूमिका है? ना आलोचक पित्त का हमारा तर्क कफ और बोधक के कफ उदान वायु से हमारा संबंध रहता है। तो हमारा वायु किसके जब हम पानी पीते हैं, तो कहाँ से जब मतलब जाता है? तो उदान वायु कहाँ रहता है? कंठ में रहता है। तो उदान वायु के आधार मतलब उसे पार होकर के वो आगे जाएगी। ये मतलब ये तो निश्चित है। तो जब आलोचक पित्त में सक्रिय होता है, तो उसमें क्या होता है, उदान वायु भी सक्रिय हो जाता है। तो उदान वायु यदि आपने वहाँ पे सक्रिय हो गया, तो फिर उसमें लार बन करके नहीं जा सकता। ये आपको समझना है। क्योंकि उदान वायु, आलोचक पित्त और तर्पक कफ, ये तीनों मित्र है। तो उसमें यदि तर्पक कफ यदि जाएगा,
तो उदान वायु उसको छोड़ देगी, रास्ता छोड़ देगी। हाँ, तो मतलब मेरा मित्र ही है तो जाने देगी। परंतु वहाँ पे बोधक कब मिलता है? क्योंकि हम जब खाते हैं, पीते हैं तो बोधक कब कहाँ होता है? ना हमारे गले में होती है, गले में नहीं जीवा में होती है। तालू में, जीवा में वहाँ पे होती है, मुँह में होती है बोधक कप। तो यदि आलोचक पित्त मतलब हमारा यदि सक्रिय रहता है, तो उदान वायु भी सक्रिय रहेगा और तर्पक कप भी सक्रिय रहेगा। तो वहाँ पे बोधक कप को वहाँ पे जाने नहीं देगा। और बोधक कप जिसको हम मतलब बोलचाली भाषा में, आम भाषा में लार के नाम से जानते हैं। तो यदि बोधक कप यदि उसमें नहीं मिलेगा, तो पानी भी पिएँगे ना तो वो हज़म नहीं होगा। ये आप मतलब समझ लीजिए। कोई-कोई लोग बोलते हैं ना मैं पानी भी पीता हूँ तो मुझे हज़म नहीं होता। तो इसलिए क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका बोधक कप ही उसका मतलब गड़बड़ है। तो उसका सबसे पहले बोधक कप को हमें ठीक करना है। जब तक उसका बोधक कप ठीक नहीं होगा, तब तक उसका कुछ भी खाएगा ना तो उसमें पचेगा नहीं। तो बोलते हैं ना कि इसमें लार के साथ जाता है तो तभी वो मतलब खाना पचता है या तो पानी भी पचता है। तो लार यानी कि बोधक कप। तो बोधक कप किसके साथ में मतलब वो नहीं है, मतलब उसके पक्ष में नहीं है। किसके पक्ष में? उदान वायु के पक्ष में नहीं है। तो ये उदान वायु के मतलब पक्ष में नहीं है, इसके लिए बोधक कप को वो जाने नहीं देगा। इसीलिए कहा है आयुर्वेद में, ये मतलब उन्होंने युक्ति निकाली है कि जब आप अपना आँख बंद कर देंगे, तो आलोचक पित्त उसमें सक्रिय नहीं रहेगा। क्योंकि आलोचक पित्त तभी सक्रिय रहता है कि जब हम आँखें खोलते हैं। आप बोलेंगे कि इसका क्या रहस्य है? हमें मतलब इसका आलोचक पित्त रहता है तो वो फिर सक्रिय, निष्क्रिय उसमें क्या है? जैसे उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि आलोचक पित्त वो कब जलता है? जैसे मतलब आपके घर में मतलब बिजली है, मतलब लाइट है, बल्ब है और आपने लगाया है बोर्ड में, बल्ब के मतलब वहाँ पे बोर्ड में लगाया है। परंतु जब आपको आवश्यकता होती है, तो आप स्विच को ऑन करते हैं, तो बल्ब जलता है। पंखे का स्विच ऑन करते हैं, तो पंखा चलता है। ऐसे तो वो 2 दिन-रात तो लगा ही रहता है ना, परंतु जलता थोड़ी है। तो आपने स्विच को बंद कर दिया, तो वो फिर बुझ जाती है, बंद हो जाती है। ठीक वही है, जो हमारा जो स्विच है, वो हमारे पलकें हैं। आलोचक पित्त के जो स्विच होती है ना, वो हमारी आँखों की पलकें जो होती है, वो हमारे स्विच की तरह काम करती है। तो उसको आँखों को बंद कर दो, तो आलोचक पित्त निष्क्रिय हो जाता है, सक्रिय नहीं रहता। तो आलोचक पित्त सक्रिय नहीं रहता, फिर उदान वायु वो सक्रिय नहीं होता है। अब बोलेंगे, आप बोलेंगे ये कैसी मतलब मतलब बात है कि जब बात मतलब ये आलोचक पित्त सक्रिय होता है, तभी ये उदान वायु सक्रिय होता है। तो इसके आप ज़रा स्मरण करिए, हमने वात पित्त के आधार पर वहाँ पे ये भी कहा था कि वातस्य पित्त सखा, पित्तस्य वात सखा। मतलब जहाँ पे पित्त सक्रिय होती है, वहाँ पे वायु सक्रिय होती है। जहाँ पे पित्त सक्रिय नहीं होती, वहाँ पे वायु कभी सक्रिय नहीं होती, सक्रिय नहीं रहता। ये इसका रहस्य है। इसके लिए अपनी आँखों को बंद कर दीजिए, तो उदान वायु वहाँ पे निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब सक्रिय नहीं रहेगी। तो वहाँ पे फिर क्या करेंगे, आप जो भी मतलब पिएँगे, तो वो अपने आप में वो उदान वायु जो है उसको छोड़ देगा, रास्ता छोड़ देगा, तो बोधक कफ उसके साथ में जाएगा। तो फिर वो रंजक पित्त को मतलब रंजक पित्त के वो काम में आएगी। इसके लिए जो भी मतलब कुछ पीना है या तो खाना है, तो लोटे से पानी पी लीजिए और सिप-सिप करके नहीं, घटा-घट करके एक साथ में पीजिए। आप बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? राजीव भाई ने ये कहा था, आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो आप ज़रा 30 साल, 40 साल पीछे चले जाइए। अपना नाना-नानी, दादा-दादी, मामा-मामी, मौसा-मौसी कोई भी होंगे, उनसे पूछिए वो लोग कैसे पानी पीते थे? कोई भी सिप-सिप करके पानी पीता था क्या? कोई नहीं। किसी को तो सिप-सिप करके पानी पीना मालूम ही नहीं था। ये मतलब बात है। परंतु वो तो आयुर्वेद के पक्के मतलब नियम है। जैसे अभी मकर संक्रांति गया, कोई शनिवार को मनाया, कोई रविवार में मतलब मनाया, मैंने न्यूज़ में देख रहा था। कहीं-कहीं जगह पे रविवार को भी मनाए, तो बात अलग है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। तो वहाँ पे सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान क्यों है? वो तो आयुर्वेद में वर्णन है। वहाँ पे फिर तिल का लड्डू खाना, ये मतलब मूँगफली का लड्डू उसमें मिला करके खाना, धान का खील खाना, ये सब मतलब क्यों वर्णन है? क्योंकि ये तो आयुर्वेद में वर्णन है, वो क्यों वर्णन मतलब मानते हैं। और सूर्य से मतलब जितने सारे जो नियम हमने बताए, जैसे मूली नहीं खाना, बेर नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, फिर खजूर नहीं खाना, ये सब मतलब क्यों नहीं मतलब मना करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि वो आयुर्वेद को पूरी तरह से वो पालन करते थे अपने दिनचर्या में, अपने जीवनचर्या में, रात्रिचर्या में। हम ही लोग हैं जो कि मतलब ये इंटरनेट के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, रेडियो के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में हमारा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या सब बिगाड़ के रख दिया है। तो इसके लिए आप एक काम करिए, सिप-सिप करके पानी पीना उचित है या घटा-घट करके मतलब एक साथ में पानी पीना उचित है? आप अपने ज़रा दादा-दादी, नाना-नानी से पूछ करके फिर कल के सत्र में मुझे बताइए। अभी ऐसे भी तो 9-10 हो चुके हैं, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। अभी रंजक-पित्त में तो अभी बताना बहुत कुछ बाकी है अभी, तो देखते हैं आप लोगों को मतलब कैसा लगता है। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता है। यदि किसी को मतलब मालूम है कि लोटे में पानी पीना चाहिए और सिप-सिप करके पीना चाहिए, तो कैसा करना चाहिए? तो कृपया बताइए या तो कुछ पूछ करके, अनुसंधान करके कल के सत्र में बताइएगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी भाई-बहन का 1-2 प्रश्न हो तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर शांति पाठ करके सत्र को विराम देते हैं। वंदे मातरम।
वंदे मातरम वैद्य जी। मातरम। ये आपने इस ऋतु में गाजर खाने का मना किया, तो गाजर का जूस पी सकते हैं या नहीं पी सकते? हेलो। कटी हुई। वंदे मातरम। जी वैद्य जी अभी आ रहे हैं, कट गए थे। शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, तो वैद्य जी आते हैं तो फिर उत्तर देंगे। अच्छा जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी वैद्य जी आ रही है। हाँ जेठाराम जी, जी आ आप रही है अब। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये कहा कि सबसे पहली बात है, गाजर खाने के लिए शिशिर ऋतु में हमने मना नहीं किया है। पहली बात है, वो तो आयुर्वेद में निषेध किया गया है, क्योंकि हमारे शरीर में दूषित कफ बनेंगे, और दूषित कफ बनेंगे तो फिर हमारा अग्निमांद होगा, और आगे चल करके हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ेगा, जिससे के कारण हमारे शरीर में घुटनों का दर्द, अन्य अन्य रोगों मतलब उत्पन्न हो जाएंगे, और धातु की अग्नि उसमें मंद पड़ जाएगी, जिससे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र गड़बड़ी हो जाएगी, विकृति आ जाएगी। इसके लिए वहां पे मूली, गाजर, खजूर और बेर, ये 4 प्रकार की चीजें खाने के लिए सख्त मना किया गया है। और विशेष रूप से उड़द का दाल, मशरूम, और उड़द का दाल, मशरूम, अरहर दाल, तुअर दाल, ये सब भी मतलब मना किया गया है। ये हमने नहीं मना किया है, आयुर्वेद में मना किया गया है। आप ही आयुर्वेद हो, आयुर्वेद की जानकारी देने वाले आप ही हो, मैं तो। अच्छा अच्छा। धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी जी जी, वंदे मातरम। अभी पानी के विषय पे चर्चा हो रही थी, तो हाँ राजीव भाई ने तो पानी के पीने के बारे में तो घुट घुट करके ही बताए हैं। लेकिन उसमें एक ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि जो भाई बंधु आज कोई कार्य नहीं करते, कोई व्यक्ति, सबके जो जीवन है वो शिथिल पड़ गए हैं, कोई भी शारीरिक कार्य नहीं करते, जिसके कारण से उनकी अग्नि मंद रहती है। तो इस वजह से अगर यदि वो व्यक्ति घटाघट पानी पीते हैं तो उनका पाचन क्रिया अच्छा नहीं होगा, कि यहाँ पे एक रोल ऐसा वहाँ पे कहने का तात्पर्य कि हो सकता है कि उसमें अग्नि और मंद होगी अगर यदि घटाघट पिएंगे तो। जो कि जो लोग काम करते थे, हमारे पूर्वज, हमारे जो दादा, जो नाना, जो भी कहें, जो हमारे पीढ़ियाँ थी, पूर्वज हमारे, तो मेहनत, शारीरिक कार्य बहुत करते थे, तो उनकी अग्नि बहुत प्रखर रहती थी। वो कैसे भी पानी पिए, चाहे घुट घुट के पिए या घटाघट पिए, उसका पाचन होता था। तो यहाँ पे यह तर्क है कि जो व्यक्ति आज कार्य नहीं कर रहे हैं वो घटाघट पिएंगे तो फिर उनका अग्नि और मंद होगा। तो इसका स्पष्टीकरण आप अवश्य दें वैद्य जी। जी, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है। अम, परंतु मैं इसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ प्रश्न करूँ आपसे? एक प्रश्न कर सकता हूँ? जी अवश्य वैद्य जी, आप अवश्य कर सकते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अवश्य करें। जी। जी, आपके नाना-नानी, दादा-दादी या चाचा-चाची, ऐसा कोई आपके मतलब बंधु-बांधवों से सिप-सिप करके पानी पीना आपने कब देखा था? या कब देखा है? नहीं आपके जीवन वस्तुतः में पहली मैंने बार, किस आयु में आपने देखा है? जी, वस्तुतः मैंने आज तक पानी सिप सिप पीते किसी को नहीं देखा। मेरी दादी भी गटागट ही पीती थी, नानी भी गटागट ही, पिताजी सभी गटागट ही पिए हैं। लेकिन जो अभी जैसे राजीव भाई की जो काल में जब ये व्याख्यान हम सभी ने सुना, तो उसमें से जब भी किसी विशेषज्ञ से हम पूछते थे तो ऐसे उसका उत्तर आता था। तो मैं नहीं चाहता हूँ है जी। कि इसका स्पष्टीकरण हो, ताकि जो और भाई बंधु जो सुन रहे हैं तो उनको एक और भी विशेष ज्ञान मिले राजीव भाई के बाद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आजकल कोई परिश्रम नहीं करते हैं, कोई बाहर मतलब कोई कार्य नहीं करते शारीरिक कार्य से, क्षमता मतलब आधार पर, इसके लिए उनको सिप-सिप करने के लिए बोला है। मैं आपकी बात मतलब मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपके पास मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, बराबर? तो उसमें जब आप मतलब गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, या तो पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलता है। मान लीजिए आपने जी 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डाला, तो 10 लीटर से यदि 1 लीटर से यदि 50 किलोमीटर भी गाड़ी चलता है, तो 500 किलोमीटर आपका गाड़ी चलेगा। तो आपने जी 10 लीटर उसमें डाल कर के लाके घर पे रख दिया। तो फिर आप उसमें गाड़ी में पेट्रोल दोबारा थोड़ी डालेंगे। जब तक वो पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता तब तक तो नहीं डालेंगे। यानी कि जब जी तक 7-8 लीटर जब तक खत्म नहीं हो जाता, नहीं जल जाते उसमें, उपयोग में नहीं आते, तब तक आप दोबारा उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे। तो जब जी डालेंगे तो फिर से उसमें मतलब आप 10 लीटर डालते तो 10 लीटर ही डालेंगे। या तो कम से कम अभी तो मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, वो बात अलग है। नहीं तो फिर लोग क्या करते थे, पेट्रोल मतलब टंकी फुल ही करते थे ना हर कोई।
तो बात जी, ये है कि जब भी हम मतलब चाहे जो काम नहीं करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो एसी रूम में रहते हैं, ऑफ़िस में काम करते हैं और एसी रूम में कूलर लगा करके वो बैठे रहते हैं, तो वो पानी कम पीते हैं, उनको प्यास कम लगता है, तो उसके आधार पर कम पीना पड़ता है। परंतु जो धूप में गिरते हैं, उनको तो ज़्यादा पसीना निकलता है और वो ज़्यादा बार-बार उनका गला सूखता है, तो ज़्यादा पानी पीते हैं। तो यहाँ पे पानी सिप-सिप करके या तो घटा-घट के पीने के मतलब विषय में लागू नहीं होता है। हाँ, ऐसा है कि जो जितने कार्य मतलब करेंगे तो उनका ज़्यादा पसीना मतलब बहेगा, तो पसीना जितना मतलब बहेगा तो उनको ज़्यादा प्यास लगेगा तो वो ज़्यादा पानी पिएँगे। परंतु पानी पीने का यही नियम है कि आपको घटा-घट करके लोटे में पानी पीना है। परंतु सिप-सिप करके पानी पीने के लिए ये जो नियम है, आपको पहले-पहले आपको मतलब उसका लाभ मिलेगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मतलब नेचुरोपैथी में एनीमा देते हैं, परंतु एनीमा देने के लिए आयुर्वेद में कहीं उल्लेख नहीं है, केवल बस्ती देने के लिए कहा है और वो भी बस्ती जो है ना 118 प्रकार की बस्ती होती है। एनीमा देने से लाभ मिलता है, मैं उसका विरोध में नहीं हूँ, परंतु वो आयुर्वेद को वो और बदनाम करते हैं और आयुर्वेद को बदनाम तो करते हैं वो जाने दीजिए, रोगी को तत्काल लाभ मिलता है। मैं इसका भी मतलब बहुत अच्छा काम मतलब मैं ना नहीं बोलता हूँ, मतलब कोई विरोध नहीं करता। परंतु फिर उसके बाद में फिर उनके शरीर में विकृति होने लगती है, वात बढ़ता है, वात की विकृति होने लगती है। मैं जो बाद में जो विकृति होती है ना, मैं उसके आधार पर कहता हूँ कि भविष्य में ये होना चाहिए, ये हो रहा है इसके लिए। आपने मतलब सिप-सिप करके पानी पिया तो आपका कुछ समय के लिए वो ठीक हो गया। ध्यान से मतलब देखिए देखिए जैसे आपके किसी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, तो ये जो सिप-सिप करके ये जो पानी पीना ये जो मतलब है ना, ये सब काढ़े के लिए मतलब बता करके राजीव भाई ने कह दिया है, कि जब आप किसी को रोग होता है तो क्या करते हैं आप काढ़ा बना करके पीते हैं। तो काढ़ा गर्म होता है तो आप घटा-घट करके थोड़ी पी लेंगे। पानी गर्म होता है थोड़ा गर्म, फिर भी हम उसको घटा-घट करके पी लेते हैं। परंतु कोई भी औषधि का जो काढ़ा होता है, उसको हम सिप-सिप करके ही पीते हैं। तो जब रोग कब ठीक हो जाता है तो फिर हम उसको काढ़ा को थोड़ी पीते हैं। नहीं भैया मेरा तो रोग ठीक हो गया, अभी मैं काढ़े को क्यों पीऊँ? तो काढ़े नहीं पीते हैं, तो फिर हमें सिप-सिप करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर हमें रोग होता है, तो हमारा सबसे पहले क्या? अग्नि से हमारा हमारा संबंध है, क्योंकि अग्नि ही रोग कारणम, अजीर्णम मूल कारणम, ऐसा भेषज रत्नावली में चरक जी ने भी कहा है। मतलब अग्नि जिसका मंद पड़ जाए, तो समझना चाहिए कि उसको शरीर में रोग का मूल कारण धीरे-धीरे बीज पनप रहा है और उसका सबसे पहले अजीर्ण हो रहा है, क्योंकि अग्नि उसका मंद पड़ गया, तो अजीर्ण होगा ही होगा। तो अजीर्ण हुआ तो सारे रोगों का जड़ क्या है? फसाद क्या है? अजीर्ण ही है। अजीर्ण रोग सबसे पहला रोग है, ऐसा कहा जाता है। तो अग्नि को यदि मतलब मन बढ़ गया तो उसको क्या करना चाहिए? आपको काढ़ा पीना चाहिए। चाहे अदरक का काढ़ा हो, तुलसी पत्ते का काढ़ा हो या तो फिर आपका दशमूल का काढ़ा हो, गिलोय का काढ़ा हो, कोई भी मतलब हम काढ़ा पीते हैं। जीरे का काढ़ा, सौंफ का काढ़ा, तो ये जो काढ़ा पीते हैं वो काढ़े के ऊपर सिप-सिप करके पीने के लिए लागू किया गया है। जिसके लिए चरक जी ने देखेंगे सूत्र स्थान का लगभग प्रथम या द्वितीय अध्याय में, मुझे ठीक से स्मरण नहीं कौन से अध्याय में, प्रथम या दूसरे अध्याय में, द्वितीय अध्याय में उन्होंने उसको श्रुत के नाम से उन्होंने मतलब बताया है कि श्रुत को सिप-सिप करके पीना है और तब तक पीना है जब तक आपका अग्नि ठीक हो ना हो जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसको पानी को लेकर के समझेंगे। श्रुत यानी कि उसको एक प्रकार का औषधीय काढ़ा होता है। ठीक है भैया? जी वैद्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी से जुड़ा एक छोटा-सा और प्रश्न है, चाहता हूँ कि जानकारी थोड़ा और पता चले कि जैसे कि एक उदाहरण है कि जैसे कि जब मैं गोविंद भाई से जुड़ा था, तो उस समय भैया अपने जीवन का एक अनुभव बताए कि भैया का राजीव भाई से सुनने से पहले उनका जो स्वास्थ्य है और उनका जो शरीर का जो ढाँचा था, दुबले-पतले थे भैया। लेकिन भैया ऐसा बताया कि जब से मैं पानी सिप-सिप करके पीना आरंभ किया और जब उन्होंने इसको एक जीवन में एक इसको स्थान दिए, तो उनका जो वज़न था एक जितना उसके शरीर के हिसाब से होना चाहिए, उस आकार में वो ढल गए और वर्तमान की जो भैया का जो आज शरीर का ढाँचा है, वो है। उस स्थिति से और भैया अभी भी स्वस्थ दिखते हैं। मतलब ऐसे और भी भाई-बहनों ने इस तरह से अपनाया उस पानी के पीने के नियम को घुट-घुट करके, तो उनका जो स्वास्थ्य का आधार था, वो मतलब बदला है। लेकिन आपने कहा कि दूरगामी परिणाम हो सकता है कि ये दिखे, लेकिन वैसे मैं प्रत्यक्ष में जो हमारे गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम दिखता है और भैया ने इस चीज़ों को बहुत कट्टरता से पालन किए हैं अपने जीवन में। लेकिन अभी स्वास्थ्य का अच्छा असर दिखता है। तो कृपया थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य का ढाँचा है, उसपे भी कुछ परिवर्तन पड़ता है या ऐसा ही रहता है? क्या रहता है? सबसे पहली बात है कि गोविंद भाई के विषय में मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि बातें बहुत कम होती रहती है समय के अभाव के कारण। कभी-कभी बात होती है तो 5 मिनट, 10 मिनट ऐसी बातें होती है, ज़्यादा तो मैं उनके व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ। उनका शरीर कैसा था पहले, कैसे थे? तो इस विषय में तो नहीं कह सकता, परंतु जब इस विषय मतलब उनके विषय में चर्चा होगी, तभी मैं इसका उत्तर देने में समर्थ हो सकूँगा। क्योंकि जिसके विषय में मैं कुछ जानता नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ?
फिर गलत हो जाएगा ना फिर। जी जी वैद्य जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी तो मैंने जी वैद्य जी ऐसा देखा है नमस्कार। वैद्य जी। हाँ एक मिनट बंधु, बस एक मैं पूरा कर लूँ ताकि बातें कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने वैद्य जी ऐसा देखा कि पानी पीने से, ऐसे हमारे भी बहुत सारे संपर्क के भाई बंधु थे जब इस चिकित्सा क्षेत्र में आया, तो इस पानी का नियम का पालन करने से बहुत सारे लोगों में स्वास्थ्य में परिवर्तन अच्छा दिखा। लेकिन वर्तमान में भी क्या है, सबसे बात नहीं होती है, लेकिन जब उन्होंने आरंभ किया तो उनको बहुत अच्छा लाभ और पाचन भी स्थितियों में, पाचन क्रिया में, या जो पाचन से संबंधित जो भी समस्या होती है, पेट से लेकर के मल त्याग से संबंधित लेकर के जो भी था, उसमें परिणाम उसको आरंभ में अवश्य दिखा था। ऐसा मेरा अनुभव, ऐसा मैंने भी देखा था। अभी वर्तमान में बाद में क्या हो रहा है ऐसे ये मुझे नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा दिखा है उसका आरंभ में। तो उसके बाद में भी हमें उसका मतलब परिणाम, अभी इतने सारे 55 व्यक्ति है। अच्छा, सब तो अनम्यूट है, आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। आपका किसी का कोई अनुभव हो तो कृपया बताइए, किसी का 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जो कि सिप सिप करके पानी पीते हो, जो पहले घटाघट पानी पीते थे। ऐसा कोई है क्या जो पहले लोटे से पानी पीते थे और अभी भी लोटे से पानी पी रहे परंतु सिप सिप करके पानी पी रहे, तो उसका क्या परिणाम है? कोई गिलास से पानी पी रहे तो वो मत बताइए, लोटे से पानी पी रहे तो वो बताना। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, स्वागत है आपका। हाँ, इसमें जैसी अनुभव की बात हुई तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मैं और मेरे ऑफिस के काफी सारे लड़कों को खड़े होके पानी पीना, बैठ के पानी पीना चाहिए, पानी को सिप सिप करके पियो, ये चीजें करने पे जो सबसे अद्भुत परिणाम शुरू में ही मिल गया था। हमारे ऑफिस में एक सच्चिदानंद नाम का लड़का था, उसकी एड़ियों में बहुत दर्द होता था और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला था। 6 महीने के अंदर उसका दर्द गायब हो गया। उसके बाद फिर अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक 62 साल की माता जी हैं, उनकी एड़ियों में दर्द था, तो उन्होंने मतलब अपना अनुभव भेजा कि मैंने पानी को सिप सिप करके, घुट घुट करके पिया है। अब वो लोटे से पिया, गिलास से पिया, वो सब चीजें नहीं, सिर्फ पानी को सिप सिप करके, मतलब मुंह में चला के पीने से उनका भी घुटने का, ये एड़ियों का दर्द तीसरे या चौथे महीने नष्ट हो गया। इससे पहले एक और हमारे साथ बहन जुड़ी है, राधिका जी हैं गीता कॉलोनी की, उनके भाई की एड़ी में दर्द था। मैंने कहा जी खड़े होके पानी पीना बंद करो, सिप सिप करके पानी पियो। राजीव भाई ने बोला है, मतलब जो उस वक्त हमें मालूम था, हमने उस बात को सत्य मान के सामने जब कराने का प्रयास किया तो इसके अद्भुत चमत्कार निकले कि पानी को सिप सिप करके पीते हैं, मतलब गुट गुट करके मुंह में चला के पीते हैं, तो हमारी काफी सारी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, अभी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा तो उसका क्या होगा, कितने दिनों में परिणाम आएगा नहीं मालूम। लेकिन एक तो जैसे कहते हैं कि मुझे शर्म आती थी, इसलिए मैंने कभी किसी को बोला नहीं। जब मैं 2016 से पहले मल द्वार के पास ना बहुत बड़ा गुद्दा मस्सा था, तो वो कभी हमने दिखाया नहीं, मैं ना मुझे मालूम था। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद जब पता चला कि इसको बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, ऐसा होता है, फिर हम पढ़ना शुरू किए। लेकिन अपने ऊपर मैंने उसके लिए कोई भी दवा का प्रयोग नहीं किया। खाना खाने के बाद पानी पीना, 1.5 घंटे बाद पानी, खाना खाने से पहले पानी पीना, मतलब ये जो नियम है भाई राजीव दीक्षित जी के, पानी के 4 नियम, मतलब सिंपल 4, उसके बाद ज्यादा नहीं कुछ। मेरे साथ अभी मेरे 2015 से 14 से साथ में एक भाई है, वो अभी मेरे साथ ही हैं, हम लोग साथ में जब जा रहे थे, तो इन्हें भी मालूम है कि हम लोगों ने ना कभी वो चीजें ज्यादा परहेज करते थे ना कुछ। हाँ, जो मिला, जो रेडी पे मिला रेडी पे खाया, जब जो मिला, भूख लगी तो खाना खा लिया, जैसा भी है। लेकिन राजीव भाई को सुनने के बाद इन्हें भी और अपने आसपास के सभी लोगों को सिर्फ पानी पीने के नियमों पे जब फोर्स किया कि नहीं जी, और भूख लगे तो खाना खाओ, नहीं भूख लगे तो आराम से, कोई बात नहीं, जितना कम से कम अपने भोजन को पहचानो, और बाहर का भोजन मजबूरी है तो भूखे मरने से तो अच्छा है कि कुछ खा ही लो उस वक्त। क्योंकि जब आदमी भूख का आगू छूछ क्या, नींद आगू खड़र क्या, जब भूख लगी होती है तो वो नहीं देखा जाता कि वो किस तरीके का, ऐसी जो कहावतें परंपराओं की बनी हुई हैं, तो उस आधार पे इतना कह सकते हैं कि सिर्फ पानी पीने से, और वो भी पानी अगर
जब और अच्छा पानी हो पुराने जमाने की तरह, भाई मिट्टी का पानी हो, घड़े का पानी हो, आपके कुएं का पानी हो, ये सारी चीजें जितना अच्छा होता जाएगा उतना बढ़िया। लेकिन आज जो अच्छा है, जो पहले ही से खराब है और हम उसको और खराब तरीके से कर रहे हैं, वो गलत है। भाई आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आप नहीं उठते। लेकिन जब उठते हैं तो उसके बाद कम से कम शौच जाने से पहले पानी पी लें, चाहे जितना भी पीना है, तो कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा करेंगे। और कुछ कुछ जब करते रहते हैं इंसान, तो मतलब मुझे तो ये पानी के काफी अच्छे। और राजीव भाई को सुनने की वजह से लगभग 6 साल में लाखों परिवार, लाखों भाइयों से कि मैं राजीव भाई को बहुत सुनता हूँ, उनके पानी के तो उसके अच्छे परिणाम सुनने को मिले हैं। और कुछ लोगों के ऐसे भी हैं कि भैया मैंने राजीव भाई को सुन के सारी चीजें जो करता हूँ मेरे को तकलीफ बनी हुई है। मैंने कहा जी तकलीफ इसलिए बनी हुई है कि आपने अपनी नकारात्मक नहीं हटाया, निगेटिविटी नहीं हटाया। राजीव भाई ने नफरत करना नहीं सिखाया किसी चीज से। तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैं पानी के, जब बात हो रही थी तो पानी के ऊपर कह सकता हूँ कि मैंने खुद अपने जीवन में, और मेरे साथ भैया भी बैठे हैं, हमारे सच्चिदानंद, और बस ना जाने कितने जने पानी, शुरू में 7 दिन सिर्फ पानी के नियमों का जब हम फॉलो करते हैं तो काफी फर्क आता है। और ये शुरुआत में जब हमें नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है चिकित्सा क्या होती है नहीं होती, हम तो सिर्फ मदद करने निकले हैं। और उस मदद की राह पे कुछ चीजें हो जाती है तो हमें यार और हौसला बढ़ता है। चिकित्सा, हम चिकित्सा नहीं कर रहे। मैं तो किसी को कहता हूँ कि स्वस्थ समृद्ध परिवार कोई चिकित्सा नहीं करता। स्वस्थ समृद्ध परिवार एक विचार है जो हर इंसान को एक दूसरे को स्वस्थ रहने में, समृद्ध बनाने में मदद करेगा। जिसको जितना मालूम होगा, जिस हिसाब से हमारी वजह से किसी की समृद्धि का नाश ना हो, किसी का स्वास्थ्य का नाश ना हो। पहले से जो हो रखा होगा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हो रखा है उसमें भगवान से कृपा है। आज भी मैं कहता हूँ कि सुबह मेरे पास फोन आया, मैंने उनका वजह आंतें बाहर निकली हुई है, ठीक है, आंतें बाहर निकली हुई है। अब वहां पे सर्जरी ही जरूरी है, और सर्जरी वाले भी हाथ खड़े कर दें। तो मैंने उनको बोला, मैं कि भैया इस वक्त हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आप ऐसी चीजों की खबर दे के आप हमसे इसका इलाज पूछ रहे हो, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी जगह पे गलत हो। तो जहाँ पे जो चीज सर्जरी होनी है वहां पे आप किसी दूसरे को फोन करके पूछोगे जी इसमें क्या होगा। चलो आपने मुझसे पूछा है, अपना हमारे ऊपर प्रति दिखाया, तो हम, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि उन, जो जिस भाई की ये स्थिति है वो ठीक हो जाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि उस वक्त तो उसको सिलना ही पड़ेगा, फट गया है तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है भैया, हम जरा सफर में हैं, वापसी में, फिर बात करते हैं। जी जी, बहुत मैं एक आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जी अच्छा रहा। जी भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ। हाँ जी भैया, जरूर कहें। जी, आपने जो बोला ना कि पानी पीने से सबके एड़ियों के दर्द के ठीक हो गई, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एड़ियों के दर्द विधि ज्यादा करके हमारा बयान वायु के कारण ही, मतलब समान वायु के कारण ही, मतलब हमारा एड़ियों में दर्द होता है, जिसको यूरिक एसिड बढ़ जाना वगैरह वगैरह सब कहा जाता है। तो उकड़ू बैठने से वो तो ठीक होता है, ये तो उकड़ू बैठने से, बैठकर भी आप पानी पीने से एड़ी का दर्द ठीक हो जाता है, गर्म पानी पीने से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे रंजक पित्त के आधार पर, मतलब वहां पे रहता ही है। बात अलग है, परंतु मतलब जो पानी घटाघट पीने के लिए विषय में है, वो तो हमारा अभी आधा ही मतलब हुआ है। अभी इसका कल भी हम सत्र में चर्चा करेंगे, परंतु इसका पूर्णतः लाभ के विषय में कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आया। मतलब बुरा मत मानिएगा जो बोल रहा हूँ। जी जी हेलो। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। वैद जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ वैद जी, जो आपने अभी गाजर और मूली का मना किया है कि नहीं खाना चाहिए, तो वो किस महीने में हाँ जी, खाना चाहिए? अभी खाने का महीना तो चला गया। हाँ जी, किस महीने में? हेमंत ऋतु में खाना चाहिए था। नहीं, अगर इंग्लिश में माने नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। नहीं भैया, अंग्रेजी भाषा तो मुझे नहीं मालूम, मैं अंग्रेजी के हिसाब से नहीं बता सकता। नहीं मैं आयुर्वेद के क्योंकि आधार पर, जो हमारा भारतीय के आधार पर मैं कह सकता हूँ। नहीं, मैं वैद जी इसलिए कहना चाह रहा था कि नेचर ने तो इसी समय दिया है ना उसको उगने के लिए और बढ़ने के लिए, गाजर और मूली को। हाँ है ना? अगर वो नेचर के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से चलें, तो अगर उन्होंने उगाया है इस मौसम में, तो फिर वो क्यों नहीं खाना चाहिए? थोड़ा सा मुझे बताएं, थोड़ा आप।
वो इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस समय शिशिर ऋतु में वात और कफ दोनों की वृद्धि होती है। तो गाजर रस का यदि मूली रस का या तो बेर या तो खजूर यदि खाते हैं तो उसमें कफ की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। यदि आपकी अभी से कफ की मात्रा यदि ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसके बाद में वसंत ऋतु आएगा जो कि कफ का प्रकोपित ऋतु है। तो उस समय आपको सर में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, थायराइड बढ़ेगी, साइनस साइनोसाइटस या तो फिर आंखों में मतलब कुछ ना कुछ समस्या आएगी, लिवर में समस्या आएगी या तो प्लीहा में समस्या आएगी। इसके लिए अभी से लिवर मतलब जो होने वाले भविष्य में रोग है, मतलब आने वाले ऋतु में जो होने वाला रोग है, इसके अभी से मतलब खान-पान में क्या बदलाव किया जाए, जिसके कि वो आपको बसंत ऋतु में वो रोग ही ना हो। ये आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है और कुछ नहीं नहीं है। प्रकृति ने हाँ जी आपने कहा कि अभी उसका मतलब प्रकृति ने दिया है तो क्यों दिया है? तो इसका भी उत्तर मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। हाँ प्रकृति जी ने जो मूली और गाजर दिया है, ये आपको कार्तिक महीने से ही देना आरंभ कर दिया है। तो कार्तिक, मार्गशीर, पौष ये आपने 3 महीना आपको सेवन कर सकते हैं या तो फिर हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष का महीना और पौष का महीना जो कि भारत के आधार पर वो मतलब होता है मार्गशीर्ष और पौष 2 महीना सेवन करना है। और जो बाकी मतलब आ जाता है जो शिशिर ऋतु हो जाता है वो वैद्यों के लिए है, साधारण जनताओं के लिए नहीं है। आप बोलेंगे वो कैसे? तो इसका भी मैं रहस्य बता देता हूँ। जो मार्गशीर्ष महीना और पौष महीने में मतलब हेमंत ऋतु में जब मूली और गाजर मिलता है तो उस समय देखेंगे कि महंगा मिलता है। बराबर। हम्म, तो महंगा वैद्य लोग यदि मतलब महंगी-महंगी चीज़ें लेंगे, तो औषधि बनाएँगे तो फिर औषधि ज़्यादा महँगा हो जाएगा। तो अभी मतलब जो है, शिशिर ऋतु में ऐसे भी मतलब मूली, गाजर को खाने के लिए मना किया गया है। परंतु गाजर, मूली वो सब मतलब मिलता ही मिलता है। मार्केट में अब मतलब उपलब्ध है, आपको मतलब ले सकते हैं। परंतु अभी देखेंगे मूली, गाजर सब कुछ सस्ता हो जाएगा और सस्ते समय में वैद्य लोग जब मूली लेंगे, तो उसका क्षार बनाएँगे। जो कि आपको मतलब क्षार अन्य-अन्य रोगों के ऊपर उसका औषधि के हिसाब से वो मतलब प्रयोग भी होगा। तो ये वैद्यों के लिए है मूली और गाजर। गाजर का अभी मतलब जो है गाजर पाक और गाजर का विभिन्न प्रकार के औषधि बनेगा, खाने के लिए नहीं है। उसका आप अभी औषधि बना करके आप उसका सेवन कर सकते हैं, जो कि सालों-साल तक उसका आप सेवन करके मतलब उसका रह सकते हैं। या तो कुछ-कुछ औषधि में गाजर का रस का भावना देना होता है, तो अभी वो वैद्यों के लिए मतलब लाभकारी है, साधारण लोगों के लिए नहीं है। ठीक है जी? वैद जी हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम इंग्लिश महीने जानते हैं नवंबर अक्टूबर और गाजर अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अक्टूबर से चालू होती है गाजर अक्टूबर नवंबर दिसंबर रहती है उससे पहले तो खाना ही नहीं चाहिए गाजर को उसके बाद होती भी नहीं है थोड़ा सा जी। ये समझ में नहीं आया है ना हमें महीनों का समझ में नहीं आया कुछ मैं वंदे तो मातरम भैया। आप भैया वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। मैं इनको बता दे रहा हूँ इंग्लिश महीने से अभी। हाँ जी जैसे हाँ जी। अभी अपना 15 जनवरी तक जो है, 15 जनवरी से 2 महीने पहले तक का वो समय था। खाने ठीक का है भैया। जी, खाने बिल्कुल का। जी जी और बिल्कुल सही अब अब सही 15 तारीख से अभी से जब चालू हुआ है तो अब अगले 2 महीने तक नहीं खाना है, ये ठीक है जो जो मना बिल्कुल किया गया है। दिसंबर ठीक है भैया। जनवरी बिल्कुल बिल्कुल राइट ये जी। अब समझ में है ना क्योंकि मैं आ, नेचुरोपैथी आ, से जुड़ा हुआ हूँ मैं जैविक खेती करता हूँ तो मुझे पता है किस मौसम में कौन सा फल आ रहा है सब्जियां आ रही है मैं जी जी कुदरती जी। हिसाब से चलता हूँ लेकिन अभी 2 महीने चलेगा, ये अभी लास्ट हुए हैं, अभी 2 दिन पहले तक आप खा सकते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है अब ठीक है अब बिल्कुल राइट है संतुष्ट हूँ बिल्कुल ठीक है। आपके जवाब धन्यवाद जी जी बहुत जी बहुत धन्यवाद जी, जी। जी आप कमल गिल जी, आपको एक बात जी कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हम तो ज्ञान चाहिए जी, हमें तो आपने जी, जी, आपने कहा ना कि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, जैविक खेती और मौसम जी के अनुसार मतलब करता हूँ। आपने अभी कहा, जी मौसम यानी कि ऋतु, ये तो भारत के आधार पर ऋतु होती है। ये तो बिल्कुल किसी मतलब विदेश के आधार पर ऋतु नहीं होती, पहली बात है। और जी आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जी अन्नदाता है, जैसे मतलब कहा जाता है। जी तो आपको बहुत-बहुत अभिनंदन, बधाई हो। परंतु जब आपको मतलब ऋतु के भारतीय के आधार पर यदि समझना है, तो भारतीय का मास का यदि मतलब आपको यदि कालगणना यदि समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप प्रकृति का कैसे करेंगे? क्योंकि प्रकृति बिल्कुल तो भारत के कालगणना के आधार पर चलता है, वो तो अंग्रेजी महीने के आधार पर नहीं चलती। वैद जी यही तो गलती हुई है हमसे हमारी पढ़ाई गलत हुई है ना अब वैद जी अब मैं एक चीज और रहती है मेरे मन में बड़ा डाउट कि हम औषधियों के बारे में बताते हैं कि ये करें मैं कहता हूं कि ऐसा ना ऐसी दिक्कत आए ही ना हमें औषधियों की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि हर आदमी अभी तो इतना वैद नहीं इसीलिए बन सकता है जी, जी, इसीलिए तो ये सारे के सारे अभी सत्र चलाए जा रहे हैं। ये इतना सारा आपको वात, पित्त, कफ के विषय में बताने की क्या ज़रूरत है?
नहीं, नहीं, वो ठीक है, हर आदमी नहीं समझ सकता है ना। मैं तो एक नॉर्मल जीवन, हमारे दादा-परदादा को पता ही नहीं था वात-पित्त, कफ, वो फिर भी फिट थे। 100 साल, 115 साल मैंने उनके ऊपर बहुत ऐसे देखे हैं काफ़ी लोग, उनको कभी पता नहीं था कि क पित्त क्या है, कफ क्या है। वो बस वो जो सीज़न का भोजन था, भोजन करते थे। उनको कालगन्ना तो अच्छे से पता था भैया, फिर भी हाँ जी। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उनको उन्हें काल पता गन्ना नहीं था। अच्छे से पता था। जो आप नहीं, अंग्रेजी में नहीं। चले गए, उनको हिंदी भाई गन्ना पता था। भाई भाई साहब, मैंने काफ़ी लोगों को पूछा है कि आपको भोजन का पता था? बोलते नहीं, हमारे बाबा खाते थे, वो हम खाते हैं। जो सीज़न पे, फिर मैंने ये भी पूछा, भैया कौन-सा भोजन कब करते थे? तो उन्होंने अनाज का बताया, जिस समय जौन-सा अनाज आता था, सब्जियाँ आती थी, वो खाते थे हम। तो ऐसे लोग भी भैया थे हमारे मैं भारत बोलना में। चाहूँगा कि क्या है कि कि अब वंदे मातरम। सब्जियों में अ, सब्जियों का जो सीजन था ना, वो मिटा दिए। अंग्रेजी दवाइयों का इनका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसको लंबी खींचते हैं। जैसे गेहूँ पहले जल्दी हो जाते थे, मतलब 4 महीने के होते थे, 3 महीने में पकने लगे। मतलब इन सब्जियों में भी हाँ, ऐसा कर दिया है। नहीं, नहीं, बीमारी का कारण भी यही है ना आज, भैया मैं जो क्षमा हम चाहूंगा, जितना अच्छा। भैया हाँ, क्षमा करना। वेज जी भैया का वेज वैद जी जी का का समय समय हो हो रहा रहा है। है। आप कल चर्चा कर लेना। दीपक भैया, आप शांति पाठ कराइए वंदे ये मातरम। जी, बाद में नमस्ते चर्चा कर आप लेंगे। सभी को। काफ़ी समय हो चुका है परिचर्चा का। तो वैसे तो वैद जी का समय 9 तक ही था, 9 कुछ मिनट तक का। आज काफ़ी ज़्यादा हम सभी ने समय लिया। तो फिर भी चलिए, ध्यान रखना है हम सभी को। तो आज का सत्र हम सभी यहीं पे समापन करते हैं। तो आप सभी बंधुओं का, भाइयों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े ही तन्मयता से अच्छी अच्छी तरह से सुना, आज के विषय को, परिचर्चा को भी सुना। तो इसी तरह आइए, सुनिए, समझिए, और निश्चित है कि आपके आरोग्य के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार सदैव सहयोग करता रहेगा, सदैव दिशा दिखाता रहेगा कि आप आरोग्य कैसे रहें। उसके लिए जो बन सकेगा, सदैव यह जो क्रांति है, सदैव आपके लिए सहयोग करते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन यही है कि जो जो व्याख्यान होते हैं, जो चीज़ें बताई जाती है, उसे औरों में बाँटिए और समझाइए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वैल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। आप सबका भाई हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। भगवान धन्वंतरि आप सबको उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करे। एक सफल चिकित्सक, श्रेष्ठ चिकित्सक बनने के लिए वो दिव्य शक्ति प्रदान करे, और आयुर्वेद को आप घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में सफल हो। इसी बात के साथ मैं अपने व्याख्यान से आज आप सबको विदा देता हूँ। वंदे मातरम। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।